उस मूवी पे मैंने वेट किया कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ मैं कि जो बनाने वाले लोगों की तरफ से क्या इंटरव्यू आता है। तो बनाने वाले लोगों ने जो सफाई दिया, उसमें सबसे पहले ज़्यादा हिट लिस्ट में नाम था मनोज मुंतशिर जी का। मैं जी बोलता हूँ, याद रखना, मैं आगे बताऊँगा। तो मनोज मुंतशिर जी का नाम आया, तो मनोज जी का कल इंटरव्यू आ गया चैनल पे। उन्होंने अपना, अब सफाई बोलूँगा मैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सफाई की। तो पूरे इंटरव्यू सुना मैंने। मुझे लगा कहीं उनकी गलती होगी तो अपना वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर बाद में समझ में आया मुझे कि छल कहते किसको, विश्वास का छल, सम्मान का छल किसे कहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और पहले मैं उनका इंटरव्यू का कुछ पॉइंट मैंने नोट किया जो उन्होंने क्या बोला। पहले ही शुरुआत किया उन्होंने कि मैंने रामायण नहीं बनाया, लेकिन रामायण से प्रेरित होकर बनाया। ध्यान रहे, रामायण से प्रेरित होकर बनाया, मतलब उन्होंने रामायण से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है जो समाज को उस मूवी के थ्रू देना चाहते हैं, समाज को सिखाना चाहते हैं। अगला दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि दौर, मतलब आज के दौर का, आज के परिवेश में मैं उस रामायण को बताना चाहता हूँ, ताकि यूथ जाने कि समझें कि राम जी कैसे थे, हनुमान जी कैसे थे। उन्होंने दलील दिया कि अगर किसी बच्चे को आप पूछोगे राम जी के बारे में तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट उन्होंने दलील दिया कि जो मेन कंट्रोवर्सी जो हो रहे हैं डायलॉग्स पे, कि लंका लगा दूंगा, लंका लगा दूंगा, तेरे बाप का, मैं तेरे बुआ का बगीचा, जो इस तरीके से भाषा है, उस पर इन्होंने बताया कि ये सब तो एक राउडी हो सकता है आपको सुनने में, मतलब वो आपको बता रहे हैं कि राउडी हो सकता है। पता नहीं ये लोग आजकल ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा पढ़ के आते हैं तो बड़ा अच्छे से इंग्लिश, मैं तो गंवार आदमी, मुझे इतना समझ में नहीं आता। तेरे गुंडागर्द, मतलब गुंडों वाले भी शब्द हो सकते हैं, आपको लग सकता है, उनको तो नहीं लग रहा, उनको तो बड़ा सभ्य भाषा है, लग सकता है, लेकिन अमर्यादित भाषा नहीं है ये। वो इंटरव्यू में ये लाइन बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने ये बोला कि रामायण को हम कैसे जानते हैं। रामायण को तो हम वचन परंपरा से और पाठन परंपरा से हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो इस परंपरा से मैंने भी वही परंपरा बताना शुरू किया कि वचन परंपरा और पाठन परंपरा। तो मैंने सुना जो, वो मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन यही कर दिया, मतलब पूरी स्टोरी ऑफ कंक्लूड ये कर दिया कि देखो जी, जो मैंने फिल्म बनाई है रामायण पे आधारित, और जो डायलॉग्स आपको लग रहे हैं वो मैंने नहीं बनाया। मैंने तो जितने भी हिंदू धर्म के कथावाचक हैं, ये तो बहुत हंसी आ रही है कि जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं उन्होंने ही ये बात बोला है, मैंने उनसे ये कॉपी लिया और मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया और मूवी में आ गया। आप ये सब यूट्यूब चैनल देखो, जितने भी बड़े बड़े आपको कथावाचक लगते हैं उन्होंने ये बात बोला है। ये छल देखो, बना भी दिया। यूथ को भी मुझे राम जी को बताना है, समझाना है कि कैसा कैरेक्टर थे, हनुमान जी के बारे में बताना है कि वो कैसे कैरेक्टर थे, और उसके बाद फिर सीधा उठाया और इन्होंने बता दिया कि ये तो मैं नहीं, ये तेरे बाप मेरे बुआ, ये भाषा, ये लैंग्वेज जो है, जो मैंने अपनी मूवी में बताया, वो तो ऑलरेडी कथावाचक, जो बड़े बड़े कथावाचक थे उन्होंने ही ये कहा है। उनकी प्रसंग देख लो, उनकी कथा सुन लो, उससे वही किया है। कितनी चालाकी से सारी चीज़ें ने कथावाचकों पे ढो दिया। मतलब रामायण से धर्म को उठाया, बदनामी वहाँ से शुरू की, डायलॉग सिखाते हुए, बदनाम करते हुए सारे कथावाचक को छोड़ दिया। अब मैं सारांश बताता हूँ आपको कि क्या है और क्या है एक्चुअल में संस्कृति। मनोज जी आपने पहला बात ये बताया कि मैं रामायण से प्रेरित हूँ। तो रामायण से प्रेरित मतलब रामायण और प्रभु श्री राम, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है। पहले
और उनके प्रभु श्री राम नहीं आता, उनके आगे लिखा होता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री श्री राम। फिर उसके बाद हम कहते हैं जय। फिर वो अपने आप ही ये दोनों हाथ जो है ना उड़ जाता है जय। जब प्रभु श्री राम के बाद अगर कोई दूसरा जहन में आता है, वो भगवान हनुमान जी आते हैं। और वो कितने प्रेम, इतना दिल में जो प्रेम है उनका भगवान के, वो आराध्य मानते हैं, आराध्य मान लो, गुरु मान लो, तो निश्चल प्रेम करते हैं। अब टूट मतलब दुनिया का सागर जो कंपैरिजन करते हो ना, आसमान मान लो, आसमान से, तारे से, जितना जो गहरा है उससे भी लाखों गुना किलोमीटर परे गहरा प्रेम करते हैं, जो कुछ नहीं सोचते, बस कहते हैं प्रभु आप मुझे आदेश तो दो क्या करना है। ऐसे जिनके आराध्य कहते हैं आप मेरे पिता तुल्य नहीं हो, गुरु तुल्य नहीं हो, पूरे आप हमारे लिए सब कुछ हो, कण कण आप ही हो, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आपका अनुसरण करूंगा, लेकिन आपके ऊपर मेरे रहते आंच नहीं आ सकता। जो स्वयं सीना फाड़ के दिखाया हो उनको, आप देखिए मेरे दिल में बसते हैं। ऐसे निस्वार्थ निश्चल प्रेम करने वाला जो दृश्य कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भगवान हनुमान जी के मुंह से अगर कोई सामने से उनके साथ अगर बदतमीजी भी कर रहा हो, गाली भी दे रहा हो, तो भी वो कभी भी अपने मुंह से भगवान हनुमान जी नहीं बोल सकते तेरा बाप, मेरा बाप, तेरा बगीचा, तेरा तेल, तू तड़ाक सब नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे संस्कृति में ये सिखाया हुआ है। हम भी अपने गुरुजन मानते हैं, हम भी भक्ति में हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये संस्कार वहाँ पे सामने प्रदर्शित होता है। सामने वाला कितना भी उग्र हो, गाली हो, अगर हम उसी के साथ वैसा ही भाषा का अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमारे और उसमें क्या फर्क रहेगा। हमारे बेइज्जती किसकी होगी? हमारी नहीं होगी अगर हम करते हैं हमारे गुरु का, जिससे हमने शिक्षा लिया है, जिसको हम तन मन धन से मानते हैं, हमारे माँ बाप का। ये तो हमारे शिक्षा है कि उनकी बेइज्जती होगी कि कैसा संस्कार सिखा रखा है। तो आपने तेरा बाप, तेरा तेल, तू तड़ाक जो हनुमान जी के मुंह से ही निकलवा दिया, मतलब आप समझते हो, आपने ये बताया कि उनकी जो शिक्षा हुई है वो राम जी की तरह शिक्षा हुई है, और हमारे प्रभु श्री राम ही ऐसा थे। आप इस बात को मानो कि आप कितना बड़ा गलत चीजें दिखाया है मनोज जी इस पिक्चर में। देखो कितने बड़े, मतलब क्या डाइवर्जन है, मानना पड़ेगा। तो मैं मनोज मुंतीसर जी का एक सम्मान था, है भी, बड़े विद्वान है। मैं तो, मेरा तो कोई औकात ही नहीं उनके बारे में बोलने की, कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मैं एक उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना मुझे किसी धर्म का ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मुझे पूर्वजों से दिया हुआ एक मेरे पास संस्कार जरूर है। और वो संस्कार मैंने हर घरों में देखा है, इस भारतवर्ष के हर सनातन धर्म में देखा है। मुझे पूरा अनुभव तो इतना नहीं है भारत घूमने का, लेकिन जितना भी मैंने भारत के दर्शन किया, जितने घरों में मैंने खाया है, पिया है, लोगों के साथ घुला है, मिला है, हर वर्ग के साथ, वो संस्कृति मैंने हिंदू की देखी, वो एक ही संस्कृति थी, मर्यादा अमर्यादा, सभ्य असभ्य, भाषा कैसे बोलना है, संस्कार बड़ों का छोटों का संस्कार, और यही चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। अब मैं बताता हूँ पहला शब्द जो इन्होंने बोला कि मैं रामायण से प्रेरित हूँ। हमारे दादाजी, जैसे आप कह रहे हो कि दादाजी के दादाजी से ही रामायण शुरू हुआ, महाभारत शुरू हुआ, उन्होंने लिख दिया और ये साक्ष्य हो गया। बहुत ही पुरानी संस्कृति है, बहुत ही पुरानी, आप सोच से परे है। तो ऑब्वियस ही बात है, वचन और पाठन ही परंपरा से हम सुनेंगे, और हमने ऐसे नहीं सुना है कोई कह दिया और हमने कान से सुन लिया। हमारे पूर्वजों को आप गाली दे रहे हो काल्पनिक बताकर। हमारा पूरा विश्वास है कि राजा दशरथ के समय जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने बच्चों को ये ज्ञान दिया जो आंखों देखी था, फिर वो ज्ञान अपने बच्चों को दिया,
फिर वो हमारे पूर्वज अपने बच्चों को दिया, बताया कि ये साक्ष्य बेटा मैंने देखा और मैंने माना है। फिर उन्होंने माना है तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि ये मेरे दादाजी थे, इन्होंने तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये दादाजी ने हमने देखा। वहाँ से देखने से दौर ये धीरे 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 हजारों 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 में ट्रांसफर होते हमारे पास आया। अगर ये चेन आप पीछे से करते जाओगे तो पता चलेगा कि राजा दशरथ जी और राम जी के समय कोई व्यक्ति था जिन्होंने देखा और उन्होंने अपने बच्चों को बताया और वहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफर होते हमारे कंधों पे आया हुआ है। तो हम इस साक्ष्य को मानते हैं ऐसे, कोई काल्पनिक नहीं है मनोज जी। आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, बट मुझे लगता नहीं हमारे जो छोटे व्यक्ति आपको बताए। हम तो ऐसे भी गंवार लोग हैं, हमें क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं आपके मूवी पे आपको मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना कहीं स्टेटस डालूंगा, ना फेसबुक पेज पे कुछ लिखूंगा, कहीं कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं आपका एक रिएक्शन देखना चाह रहा था। लेकिन आपने जो इंटरव्यू दिया है वो तो कमाल की इंटरव्यू दे दिया आपने। आप कह रहे हो कि सारे कथावाचक जो हैं उन्होंने बताया और वो मैंने कॉपी किया और सीधा पेस्ट कर दिया। आज के दौर वाली भाषा में कॉपी और पेस्ट कर दिया। आप बहुत सातिराना बोलते हैं इसको, सातिराना तरीके से अपनी सारी चीज़ें कथावाचक पे डाल दिया। भाई साहब, वो कथावाचक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो जो कथावाचक होते हैं ना, आपको शायद धर्म के ज्ञान है लेकिन आपने कैसे ऐसी बेवकूफ़ी करके बता रहे हो, मुझे तो हंसी आ रही है। वो कथावाचक ना हमारे जब भी किसी भी कथावाचक को उठा लो, अच्छे कथावाचक, राम रहीम जैसे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले क्लियर बता दूँ। वो कथावाचक की स्टडी होती है, उनके एग्ज़ाम होते हैं, उनके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे आप PhD हासिल करते हो ना, मास्टर डिग्री, PhD डिग्री, उसी तरह से उनकी दीक्षा होती है, प्रॉपर एग्ज़ाम होते हैं, तब जाके वो एक कथावाचक बनते हैं। थॉरो ऑफ द नॉलेज, उसको सर्टिफाई करने वाले लोग भी बहुत महानतम लोग होते हैं, महानतम संत लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पूरी भारतवर्ष पैदल घूमते हैं, वो पूरी ज्ञान होता है उनका। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में आके बैठ गए और दीक्षा दे दी, ऐसे नहीं, ऐसे कथावाचक। अब मैं आता हूँ, उनकी पहले तो ये क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता के बाद वो अपना कथा करते हैं। जब कथा करते हैं ना तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला है, कथा के प्रसंग पूरी सुनोगे ना आप, जो आप कह रहे हैं आप यूट्यूब वीडियो में देख लो, तो जो कथा का जो प्रसंग सुनाते हैं ना, तो वो ये कभी नहीं कहते कि राम जी ने ऐसे शब्द बोले, भगवान हनुमान जी ने लंका में ऐसे शब्द बोले हैं कि तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, ये कभी नहीं बोला है। वो तो कथा के बाद लोगों को समझा रहे हैं, समझाने को ये नहीं बोले कि हनुमान जी या भगवान श्री राम जी ने ऐसा बोला है। वो तो एक चुटकी बोलते हैं लेना, कि जब कथा बता दिया तो बताओ तुम्हारा क्या हुआ। वो कथावाचक खुद कहता है, वो ये नहीं कहता कि राम जी और हनुमान जी ने बोले। अरे आप तो अपने मूवी में हनुमान जी से बुलवा दिया, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, कितना अमर्यादित भाषा है। और उस पर भी आप सफाई दे के कितने सही तरीके से निकल रहे हैं। आपने ये बताया कि हम राउडी शब्द हो सकता है, गुंडागर्दी शब्द हो सकता है, वो तो रावण है, वो हमारा दुश्मन है, हम उसके लिए गाली भी मुंह से निकाल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है ये, ठीक है। असभ्यता नहीं है, वो भाषा मर्यादित नहीं है, तेरा बाप तेरी बुआ जो भी है समथिंग। और हम रामायण को शुद्धता पे नहीं गए, लेकिन हमने आयुध के बच्चों को बताना चाहते हैं भाई साहब, रामायण शुद्धता ही है। रामायण का मतलब ही है मर्यादा, रामायण का मतलब भी है सभ्यता, रामायण का भी भी है सभ्य बनना, रामायण का मतलब ही अमर्यादित लोगों को मर्यादा में लाना। तो आपने इस चीज को कैसे पलट दिया? रामायण शुद्धता ही शब्द है हमारे संस्कृति में, हमारे घर में। आप हमारे घर में आकर देखो रामायण कैसे रखते हैं हम, तो आपको शुद्धता दिखाना ही पड़ेगा। रामायण का मतलब ये जो मर्यादित है उसको मर्यादा में सिखाना, जिंदगी जीने कैसे मर्यादा में जिंदगी जीना सीखना है। असभ्य भाषा, अब आपको भाषा का ज्ञान नहीं है कि ये सभ्य और सभ्य क्या है।
आप कह रहे हो थोड़ा सा भाषा राउडी हो सकता है, गुंडागर्दी तरह से आपको लग सकता है, हमें लग नहीं रहा है। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, हमने सनातन धर्म, पहला शिक्षा का जगत केंद्र यही था, भारत ही था, ये सनातन धर्म ही था जो पूरे वर्ल्ड को, विश्व को पढ़ाता था। और उसमें हमारे संस्कृति धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा भाषा अमर्यादित है, कौन सा भाषा अमर्यादित है। आप कैसे रामायण को, चीज़ों को ले जाके आप सीधा सीधा बता रहे हो कि नहीं। कोई कॉर्पोरेट में गया और 50 इयर्स के या 55 इयर्स के कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो और 22 साल का बच्चा है वो लोग, अब वो आता है, बोलते हैं हाँ जी रमेश जी, मिस्टर रमेश कौन है? खड़ा होता है, आप हैं मिस्टर रमेश, चलिए आइए। जी भी नहीं बोला, 22 साल का, और उनकी एज में कितना डिफरेंस है देख रहा। उसको इतना तो आत्मज्ञान होना चाहिए था कि कितने एज के हैं, विनम्रता से, लेकिन ऐसा बोला क्योंकि वो कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया आप लोगों ने। तो उसको बोला था ये कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पे जी नहीं चलेगा, पैर नहीं छुआ जाएगा, वो ये सारी चीज़ें तामझाम नहीं होगी, ठीक है, हमारा अलग है, हेलो करो, नाम से बुलाओ। तो ये भाई साहब भ्रष्ट संस्कृति है, ये दौर आपने बनाया है, इसको रामायण से क्या लेना देना। ये भ्रष्ट संस्कृति आपने बनाया है ना, इसको सीधा बोल दिया कि आज का दौर है, नहीं है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पे। ये दौर, ये डोमिनेशन, ये प्रभाव किस धर्म के, किस संस्कृति के लोगों ने इसमें किस मीडियम से बनाया है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। आप उस दौर को क्यों उभार रहे हो हमारे संस्कृति के ऊपर थोप कर। हमारे में नमस्ते, बड़े हैं तो पैर झुकना है। मैं खुद न कास्ट न वर्ग किसी को नहीं देखता हूँ, मैं पैर खुद छूता हूँ। तो मैं जाता हूँ ना, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, हमारे जो जानकार होते हैं, बुजुर्ग हैं, वो 70 साल 80 साल 90 साल, वो खड़े होते हैं, कहते हैं प्रणाम प्रणाम। मैं प्रणाम उनको करता हूँ, मैं प्रणाम। वो कहते हैं नहीं जी, आप हमारी परंपरा है, आप बड़े हो, हम छोटे हैं, हम आपको प्रणाम। मैं पता क्या बोलता हूँ, नहीं, आप उम्र में हमसे बड़े हो, मेरा संस्कृति ये इजाज़त नहीं देता है। एक्चुअली यही भारत है। अब किसी भी कोने में चले जाओ, यही सनातन धर्म है, यही शिक्षा दी जाती है, और हर घर में हर वर्ग को दी जाती है। अब जाके देख लो, उम्र से बड़े, अपने से बड़े लोगों को झुककर प्रणाम करना है, उनको बाबा, चाचा, ताऊ जी, जो सभ्य शब्द हैं उसको बोलना ही बोलना है आपको। ये बच्चों को हम सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं सीखा है तो उसको बोलोगे कि वो रामायण का इसमें ला कर बोलोगे इस दौर में हम उसको उस भाषा में बताना चाहिए। भाई साहब, वो भाषा ठीक करो, वो भाषा बिल्कुल ही गलत है। आप कैसे रामायण को सीधा कह रहे हो कि नहीं जी, ये तो रामायण हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आपने जो बुजुर्गों वाला रामायण देखा वो भूल जाओ, ये नया दौर वाला रामायण देखो। भाई साहब, रामायण एक ही है, रामायण एक ही है, कोई बुजुर्ग वाला दौर नहीं है, कोई नया वाला दौर नहीं है। वही है, संस्कृति वही है, धरती वही है, धूल वही है, हमारे धाम भी वही हैं। हम आज भी उसी धाम पे जाके हम तिलक लगाते हैं उस मिट्टी को। हमारे आस्था उतना ही है, शिक्षा वही है, कोई लाइन इधर नहीं है, कोई लाइन उधर नहीं हो सकता, कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता रामायण का एक शब्द। और आप बता रहे हो, समझा रहे हो लोगों को कि मैं यूथ को समझाना चाहता हूँ कि आज के दौर का राम जी कैसे है। आज के दौर का राम जी नहीं है, राम जी वही थे, और वही राम जी हर दौर में ही वही रहेंगे। हर अमर्यादित को मर्यादित बनाने के लिए वही राम जी रहेंगे। अमर्यादित को और अमर्यादित बनाने के लिए राम जी नहीं है। क्या बात बोलते हो आप। फिर आप घुमा फिरा के कह रहे हो कि तो सनातन धर्म है, ये तो रामायण है, रामायण एक काल्पनिक है। आप अपनी अपनी मतलब से निकाल सकते हो, अपने अपने तरीके से बोल सकते हो। भाषा है, हमारे गुरुकुल में कभी आके पढ़ लो साहब,
भाषा की अमर्यादित भाषा है। तेरे बाप सब नहीं बोल सकते, ठीक है, तेरी बुआ ऐसा टोंट नहीं मार सकते, टोंट मारना गलत है। आप अपनी अलग अलग से संस्कृति, पता नहीं कहाँ कहाँ से, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी शिक्षा ही गुरुकुल पद्धति से है। हमारी पूरा शिक्षा का केंद्र बिंदु ही रामायण और महाभारत आधारित है। जो हमने सीखा है, हमारे बुजुर्गों ने सीखा है, वो दौर अलग नहीं है, वही हम लेके चल रहे हैं। उन्होंने सीखा, वो हमारे कंधे पे डाला, हम अपने बच्चों को कंधे पे डालेंगे। और एक ही रामायण है और वही साक्ष्य है, कोई काल्पनिक नहीं है, वही लिखा हुआ है और वही दौर हम पढ़ाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कौन मर्यादित भाषा है, कौन अमर्यादित भाषा है। हर घर में एग्जाम्पल दिया जाता है रामायण का। रामायण हमारी आत्मा है, आत्मा घर घर का। हिंदू सनातन संस्कृति की जो रामायण, घरों की में जो रामायण है वो आत्मा है, वो काल्पनिक नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने रख लिया। तो आप किस काल्पनिक भाषाओं की बात कर रहे हो? और दौर कोई नहीं चेंज होगा, दौर खराब हो गया। आप ये समाज में अगर तू तड़ाक, तेरा बाप जी नहीं कोई बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, गलती चल रही है, तो उस पर पर्दा रामायण को डाल के लिपापोती मत करो। वो दौर, वो समाज भ्रष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो संस्कृति खत्म हो गई है वहाँ की, वो ताना बाना खत्म हो चुका है। आप 90 में चले जाओ, आप 80 के दशक में चले जाओ। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपके घर में दादी होंगी, नानी होंगी, नहीं भी होंगी तो भी एक कहानी तो आपने सुना ही होगा। उस दौर की संस्कृति ले आओ, क्या संस्कृति थी उस समय की। और वो आराध्य भगवान हनुमान जी, वो छपरी वाली लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं? आज के भी सनातन जो शिक्षा है ना, जो सनातन शिक्षा जो गुरुकुल से आई है, आप गुरुकुल के बारे में आप तो विद्वान हो, आप तो सब जानते हो। गुरुकुल में ऐसे कौन भाषा पढ़ाया जाता है? मैं खुद शिक्षा लेता हूँ। आज के दौर में आप शिक्षा लेते हैं, हम भी, हमारा भी आश्रय क्लासेस चलता है, लेकिन हमें भी एक चीज़ सिखाएगी कि सबसे पहले आपके दिमाग में गुरु होना चाहिए। और मैं किसी को गाली दूँ, मैं किसी को बोलूँ तू तड़ाक ना, तो वो पता है वो क्या कैरेक्टर मेरा संस्कार दर्शाएगा वो। और मेरा संस्कार ये दर्शाता है कि मैंने शिक्षा किससे लिया है, मेरे आराध्य गुरु कौन है। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप के ऊपर कैरेक्टर पे आएगा कि मेरे माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। ये पूरी एक जिम्मेदारी होती है हमारे सर पे। तो वो किसी को संस्कार नहीं दिया गया, किसी को संस्कृति नहीं पता है, वैसे भाषा को आप बता रहे हो कि आज का दौर है और आज के दौर में शाबाशी दे रहे हो रामायण को लेकर आए। कुछ भी चेंज हो जाए, आदमी खराब हो गया तो उसको खराब बोलो, उसको ये मत बोलो कि नहीं नहीं वो दौर चेंज हो गया। जी दौर नहीं चेंज हुआ, दौर वही है, शिक्षा वही है, रामायण वही है, महाभारत वही है। आप गलत हो गए तो आप अपने आप को गलत बोलो। अगर कोई छोटा आपको मनोज जी ना बोल, मनोज जी बोल रहा हो, मनोज जी भी नहीं, वो मनोज चा नहीं बोल रहा आपको, मनोज अंकल नहीं बोल रहा हो, हेलो मनोज कैसा है, आपसे छोटा। और प्रभु श्री राम वो विनम्रता, शालीनता की इतनी बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषों में पुरुषोत्तम समझ रहे, पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा की सीमा, वो कैसे अभद्र भाषा सिखा सकते हैं? और जो उनका आराध्य है, जो सीने में बैठा के चलते हैं, वो ऐसी उदंड भाषा जो है कहते हैं उसको, वो कैसे प्रयोग कर सकते हैं? आप इस कैरेक्टर को आप कह रहे हो कि आप सीखो आज के दौर में कि मैं रामायण से प्रेरित होकर ये मूवी बनाया हूँ और मैं ये कहलवा रहा हूँ, और आज के दौर के बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि राम जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे। भैया कितना बड़ा छल है ये, क्या सिखा रहे हो आप? आपको ज्ञान है या नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता आपके ऊपर, आप विद्वान हो जरूर, बट मुझे लगता नहीं है कि ये, मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे तो इतना ज्ञान लग रहा है कि ये क्या चीज़ें आप बता रहे हो। ऐसा कौन सिखाता है भाई? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई सिखाता है। ओवरऑल
मनोज जी, मैं आपको ज्ञान देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संस्कृति और हमारा बहुत पुराना है, आप समझ नहीं पाओगे। और आप विद्वान हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप समझ नहीं पाए हमारी संस्कृति को, हमारी रामायण को, हमारी गीता को, महाभारत को। आप अगर समझते तो आप